हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और ठंड के फ्लावर खिलने भी शुरू हो गए हैं। धूप अच्छी निकल रही है तो फ्लावरिंग का सीज़न है सर्दियों का। इतने बेस्ट फ्लावर होते हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं। इनके बिना हमारा गार्डन अधूरा भी लगता है। तो अगर आपने नहीं लगाया तो आप इन्हें लगा सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करूँगी कि आप कुछ ऐसे प्लांट लेके आई हूँ। बहुत हार्ड या लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप उनको किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। अगर आपने एक बार लगा लिए अपने गार्डन में तो हमेशा आपके गार्डन में खड़े रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। एक तरह से कहे तो उनको हम गार्डन का चौकीदार, पहरेदार भी बोल सकते हैं। इतने सुंदर प्लांट होते हैं वो, और लो मेंटेनेंस होते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, महंगे प्लांट होंगे, हम नहीं लगाते हैं, या हमारे पास टाइम नहीं है, हम वर्किंग है या कुछ ऐसा काम करते हैं कि हम उनकी केयर नहीं कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सस्ते भी प्लांट है और अनकेयर भी प्लांट है। आप उनको किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। बस आप उनको एक बार लगा के छोड़ दीजिए, फिर आपको उनको केयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला प्लांट है, एकदम एवरग्रीन प्लांट रहता है ये। आप इसको सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको एक डेकोरेटिव प्लांट के रूप में भी आप घर के अंदर रख सकते हैं। आप इसको आउटडोर इंडोर कहीं भी रखिएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसकी एक भी पत्तियां नहीं झड़ती है। पत्तियां पीली होके कभी नहीं गिरती है इसकी, हमेशा ये ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। और आप इसको किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। मैं भी इसको अभी लेके आई हूँ और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मुझे 60 रुपये का ही ये मिला है। हमारा ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी आती है, बट अलग अलग होती है। आप ये वैरायटी आप इस मौसम में, किसी भी मौसम में आप इसको लगा सकते हैं। आउटडोर इंडोर आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। आप इसको कटिंग से भी इजीली तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये भी, और खूबसूरत तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना सुंदर लग रहा है। तो आप इसको भी ज़रूर लगा लिए अगर आप वर्किंग हैं। और अगर आप केयर नहीं करना, टाइम नहीं है केयर करने का, तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइएगा। बहुत अच्छा ऑप्शन है बिगनर्स के लिए भी, और जो ऐसा कुछ है काम करते हैं उनके पास टाइम नहीं है। फिर है हमारा वोलियन जू मुझे सबसे लो मेंटेनेंस प्लांट लगता है और सबसे खूबसूरत लगता है और सबसे तेज़ी से फैलने वाला प्लांट भी होता है ये। तो इसको भी आप ज़रूर लगाइए अगर आप वर्किंग हैं या आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप सस्ते प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इनको भी आप ज़रूर लगाइएगा। और आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है एकदम ये। आप किसी भी वेस्ट में डीआईवाई बना के लगा दोगे तो एक बाल की तरह ऐसा लगता है कि इसके बाल फैले हुए हैं। फिर है हमारा एस्पेरेगस फंड, तो ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और इसको भी आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। ये एक डेकोरेटिव प्लांट भी होता है। आप इसको आउटडोर इंडोर कहीं भी रखिएगा, बहुत जल्दी से सेपरेट हो जाता है। डिवाइड होने वाला प्लांट है ये। आप इसको किसी भी मौसम में लगाइए और केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप एक बार इसको बास्केट में लगा लीजिए या किसी प्लांट में लगाइए, बहुत जल्दी से फैलता है। फिर है हमारा मोरफंकी थूजा का प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये एक, बहुत लोग बताते हैं कि वास्तु के हिसाब से ये शुभ भी होता है लगाना। इसको बहुत लोग मेन गेट पे भी लगाते हैं अपने, और कटिंग से भी इजीली तैयार हो जाता है। तो इसको भी आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। इसको कहीं भी रखिए, आउटडोर रखिए, इंडोर रखिए, बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। और ये कि शायद है मेडिसिनल प्लांट भी होता है, क्योंकि बहुत दवाई में यूज होता है ये वाला प्लांट। और सुंदर तो आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। फिर है हमारा टेबल कामनी भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। आप इसको भी एक घर के अंदर इसको आप डाइनिंग टेबल पे, किसी भी आप इसको कहीं भी बेडरूम में, कहीं भी ड्राइंग रूम में, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है। छोटे से कंटेनर में लगाओगे तो एक बिल्कुल ट्री के जैसा लगता है ये। तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा अगर आप बिगिनर हैं और आप केयर नहीं करना का टाइम नहीं है, तो ये प्लांट आप ज़रूर लगा सकते हैं। फिर है हमारा पाम। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ये एक छोटा सा ही प्लांट, ऐसा हमेशा ऐसा ही रहता है। ये एक डेकोरेटिव प्लांट होता है। तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं, किसी भी मौसम में आप लगा सकते हैं। और नर्सरी से भी आपको 40 से 50 रुपये का मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। तो इसको भी, ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है लगाने का। फिर है हमारा फाइकस का
फाइकस भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और हमेशा एवरग्रीन प्लांट रहता है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर है, कितना अच्छा इसका कलर है और कितनी शाइनिंग है इसमें। तो इसको भी आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं और सबसे अच्छी बात है आप इसको किसी पार्क से लाके भी कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पार्क एरिया में बहुत सारे कुछ ऐसे मिल जाते हैं ये प्लांट। और इसका बोनजाई भी बनता है, आप इसको बोनजाई भी बना सकते हैं। बट बोनजाई बनाने में काफ़ी साल लग जाते हैं। ऐसा बोनजाई बनाने में जो कोडेक्स इतना मोटा होता है तो उसको काफ़ी साल लग जाते हैं। तो आप इसको कटिंग से भी इजीली तैयार कर सकते हैं। और आउटडोर इंडोर आप इसको कहीं भी रखिएगा, हमेशा ये ऐसे ही एवरग्रीन बना रहता है, हमेशा कहीं जाने वाला नहीं है। फिर है मनी प्लांट। मनी प्लांट को थोड़ा ठंड से बचाना होता है, वैसे तो आप इसको किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। अभी इसकी कटिंग लग जाएगी तो बस थोड़ा सा कटिंग लगा के इतना ध्यान रखना होता है कि इसको रात के टाइम में बाहर नहीं रखना होता है, आप इसको धूप में रख सकते हैं। बहुत तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है और एक तरह से देखा जाए तो फ्री का प्लांट ही होता है। फिर है हमारा अगेव प्लांट। अगेव भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। अगर इसको आप ऊपर से देखोगे तो एक बिल्कुल फव्वारे के जैसे दिखने वाला प्लांट होता है, बट इसके थोड़े जो कांटे होते हैं थोड़ा उनको उनसे सावधान रहना होता है, क्योंकि अगर इसके कांटे एक बार लग जाते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो जो भी आपके घर में बच्चे हैं उनसे दूर रखिएगा थोड़ा। फिर है हमारा यूका प्लांट। यूका की एक ये बहुत खूबसूरत वैरायटी होती है, वेरीगेटेड वैरायटी होती है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी नर्सरी से आपको 40 से 50 रुपये का मिल जाता है और किसी भी मौसम में लगाइए आप, सर्दी गर्मी इसको कहीं भी रखिएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। और ये भी एक बहुत सुंदर डेकोरेटिव प्लांट होता है। तो इसको भी आप, अगर आप बिगनर हैं तो इसको भी आप लगा सकते हैं। फिर है हमारा अगेव की एक दूसरी वैरायटी है, छोटी पत्तियों वाली वैरायटी है, बट ये बिना कांटों की भी है, कांटे नहीं है इसमें। तो इसको भी आप अगर ऊपर से देखते हैं तो ये भी एक फव्वारे की तरह ही दिखने वाला प्लांट होता है। फिर है हमारा कोलियस। अगर आप बिगनर हैं और सस्ते प्लांट लगाना चाहते हैं तो कोलियस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है लगाने का। तो कोलियस को आप ज़रूर लगाइए। आप देख सकते हो कि कहीं भी आपको पार्क में खड़े मिल जाते हैं, इनकी कटिंग आप वहाँ से लाके लगा सकते हैं। अगर आप इस मौसम में लगाते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ठंड से बचाना होता है इनको। तो वैसे तो कटिंग इनकी लग जाती है, थोड़ा धूप में रख के आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारा पोनीटेल पाम। तो ये भी एक रिबन पाम भी बोलते हैं इसको। जो इसकी पत्तियां होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो इसको भी आप, अगर आप एक बार लगा लेते हैं फिर आपको उसको केयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक ये भी डेकोरेटिव प्लांट होता है, आप इसको घर के सजाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सब लोग ऐसे जो बाहर की चीज़ रेडीमेड लेके आते हैं, उनको उनसे ना सजा के आप घर अपना इनसे सजाइए, प्लांट से सजाइए, और भी अच्छा लगता है, सुंदर लगते हैं और एक प्राकृतिक रहते हैं, कहीं जाने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं है। जो रेडीमेड चीज़ होती है वो टूट जाती है। फिर है क्रोटोन। क्रोटोन भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, इसको भी आप कटिंग से बहुत इजीली से तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर लगने वाला प्लांट होता है, बस थोड़ा सा गर्मियों में इसको पानी रोज़ ऑफर करना होता है। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक खूबसूरत प्लांट है और मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप इसको किसी भी शेप में डाल सकते हैं। आप इसका मोर बना सकते हैं, हार्ट शेप में भी इसको आप इसको बना सकते हैं, कोई भी आप इसको आकार दे सकते हैं। इतना सुंदर प्लांट होता है, लचीला प्लांट होता है। और केयर की बात करूँ तो केयर इसको भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको 2 इंच की कटिंग से भी लगाओगे तो आप ढेरों प्लांट इसके ऐसे तैयार कर सकते हैं कटिंग से। बहुत जल्दी कटिंग से तैयार हो जाता है। और बहुत लोग बोलते हैं कि इसको पानी नहीं देना होता है, गर्मियों में इसको रोज़ पानी चाहिए होता है। वैसे तो इसकी पत्तियों में पानी रहता है, उनसे पानी की कमी पूरी कर लेता है, बट गर्मी में तो रोज़ ही पानी देना होता है इसको। फिर है हमारा कंघी पाम। कंघी पाम भी, फाइकस पाम भी बोलते हैं इसको, बहुत सुंदर प्लांट होता है ये भी। और बहुत ही वैसे तो ये स्लो ग्रो करता है, क्योंकि मैंने भी बहुत साल पहले ये लगाया था और अभी तक मेरा ये इतना हुआ है, मुझे कम से कम इसको 2 साल हो गए हैं लगाए हुए। तो बहुत सुंदर भी लगता है वैसे। तो आप इसको लगा सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो ये भी अच्छा ऑप्शन है लगाने का। अगर आपके पास टाइम नहीं है केयर करने का, एक बार आप इनको बस लगा दीजिए, फिर कहीं जाने वाला प्लांट नहीं है, ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। कभी ये मुरझाता भी नहीं है और कभी सूखता भी नहीं है। जो नीचे की पत्तियाँ होती है वो सूख जाती है, इसकी ऊपर की पत्तियाँ हमेशा इसकी हरी रहती है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं।
बहुत सुंदर प्लांट लगता है ये भी, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा कैरी पत्ता। कैरी पत्ता को भी वैसे तो अभी इसका डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, इसको हमने आउटडोर करके रखा हुआ है। वैसे इसकी कटिंग लग जाती है, तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अगर आप नर्सरी से लाना चाहते हैं तो फरवरी का बेस्ट सीज़न होता है इसको फरवरी में लगाने का, नर्सरी से लाने का, तो आप इसको ज़रूर लगाइएगा। बट अगर आप बिगनर हैं तो ये अच्छा ऑप्शन है आपको लगाने का ये प्लांट, तो इसको ज़रूर लगाइएगा। और ये घर के में भी यूज होने वाला प्लांट होता है, मेडिसिनल प्लांट होता है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा मदर ऑफ 1000, तो ये भी एक बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और पत्तियों से उगने वाला प्लांट होता है। इसकी पत्तियों से आप कम से कम इसके सैकड़ों प्लांट तैयार कर सकते हैं एक बड़ी सी पत्ती से ही, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। ये भी अच्छा ऑप्शन है लगाने का, तो ये भी एक बिगनर के लिए बेस्ट प्लांट होता है और जो केयर नहीं कर पाते उनके लिए भी बेस्ट प्लांट होता है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा तो एक आजकल सभी के घर में, अगर कोई गार्डनिंग भी नहीं करता है, अगर एक किसी के पास एक दो प्लांट है तो एलोवेरा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आजकल बहुत लोग इसको मेडिसिनल के रूप में भी यूज़ करते हैं, दवाइयों में यूज़ करते हैं, कोई अपनी स्किन में, कोई अपने हेयर में यूज़ करता है। तो ये बहुत सुंदर प्लांट होता है और अनकेयर भी होता है। पानी तो इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है देने की, और ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाता है। वैसे आप इनको बेबी प्लांट से भी तैयार कर सकते हैं, छोटे छोटे इनके बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उन्हीं से आप इनके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी आप अभी लगा सकते हैं, ये भी बेस्ट ऑप्शन है लगाने का बिगनर्स के लिए, तो ये भी अच्छा सीज़न है लगाने का इसका, किसी भी मौसम में आप इसको लगा सकते हैं। ये भी कहीं जाने वाला नहीं है, अगर आप एक बार लगा लेते हैं फिर इतने हो जाते हैं गार्डन में कि आप सबको गिफ्ट कर दोगे, बट ये प्लांट कम नहीं होंगे, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ये कितना भी आप इनको उगाओगे उतने ही ज़्यादा ये फैलते जाते हैं। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये भी तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है, अनकेयर प्लांट है। अगर आप प्लांट के शौकीन हैं लगाने की और टाइम नहीं है आपके पास, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है लगाने का, इसको भी आप लगा सकते हैं। बास्केट में लगाइए, किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगाइए, हमेशा ये ऐसे ही ग्रीन बना रहता है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा रियो बोट लिली प्लांट, तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है, ये भी बहुत सुंदर लगती है और हैंगिंग बास्केट के लिए भी अच्छा ऑप्शन है इसको लगाने का। फिर ये देसी वैरायटी है, तो आप इन दोनों को लगा सकते हैं। अभी कटिंग से बहुत इजीली तैयार हो जाते हैं और इनको केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। केयर तो आप ये सोचिए कि इनको कुछ भी नहीं करना है, बस आप इनको 6 महीने में एक बार थोड़े डीएपी के दाने डाल दीजिए, उसी से सर्वाइव करते रहते हैं। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, कितना सुंदर प्लांट लग रहा है ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, बहुत छोटे से क्यूट से इस पे फ्लावर आते हैं पिंक कलर के, और इसको तो वैसे भी इसकी पत्तियों का कलर होता है जो वो वैसे ही इतना सुंदर लगता है। ग्रीन प्लांट में अगर आप पर्पल रख दोगे तो कितना सुंदर लगेगा, तो वो उसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा डेविल बैकबोन। डेविल बैकबोन भी एक सुंदर प्लांट होता है, जो इसकी वेरीगेटेड वैरायटी होती है, ये बहुत खूबसूरत लगती है, तो इसको आप कटिंग से बहुत ईजिली तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इस प्लांट की, आप इसको कहीं से भी पार्क एरिया से कटिंग ले आइए, कहीं भी आपको ये मिल जाते हैं, तो वहाँ से कटिंग ला के आप इसके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारी वोंडेजू। वोंडेजू भी एक खूबसूरत प्लांट होता है और ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। अगर आप बिगनर हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, तो इसको भी आप कहीं से कटिंग ला के लगा सकते हैं, किसी भी वेस्ट में लगा लीजिए, ये उसी में सर्वाइव करता रहता है। गर्मियों में थोड़ा इसको पानी देना होता है, अभी तो आप इसको 3 से 4 दिन में पानी दोगे तो भी सर्वाइव करता करता रहेगा। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और बिल्कुल फर्टिलाइज़र की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं, कभी कभी इनमें गोबर की खाद 6 महीने में, 4 महीने में एक बार गोबर की खाद या डीएपी के दाने डाल सकते हैं। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं बहुत ही लो मेंटेनेंस है। अगर आप बिगनर हैं, शुरू शुरू में आपको नहीं पता होता है बहुत लोगों की कौन से प्लांट लगाए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपको लगाने का। सारे प्लांट जो मैंने शेयर किए हैं, अगर आप वर्किंग है तो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इन प्लांट को लगाने का। एक बार अगर आप लगा दोगे फिर कहीं जाने वाले नहीं हैं और केयर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोग भी जानकारी ले सके कौन से प्लांट लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने हैं। बहुत लोग बिगनर होते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।